तो शायद अपर्णा जी को इस उत्तर प्रदेश का वो महिलाओं पे हुए अत्याचार दुराचार की घटनाओं के जो आंकड़े एनसीआरबी के द्वारा दिए गए हैं, उन आंकड़ों पे एक बार नजर डाल लेनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में है और बौखलाहट के कारण ऐसे बयानबाजी जो असंवैधानिक भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री जी सूबे के करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से कहीं तक उचित है। और 2012 के बाद से 17 तक की असमोली में जो बदलाव हुए वो किसी प्रमाण के लिए मोहताज नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि 700 करोड़ से इस विधानसभा में सड़कों को जाल को बिछाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नेतृत्व की समाजवादी सरकार में हमने कर दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व होना चाहिए, सरकारों का दायित्व होता है कि वो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करे, और अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो वो निंदनीय है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इसी पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की असमोली विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक व प्रत्याशी पिंकी यादव जी। पिंकी जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। पहला सवाल मेरा यही था, 80-20 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो 80-20 की लड़ाई कहां तक आई? ये 80-20 की लड़ाई तो योगी आदित्यनाथ जी के देखने का नजरिया है, और मैं कहती हूँ कि ये 1585 की लड़ाई है। और यहाँ पर आज युवा, किसान, नौजवान, बेरोजगार घूम रहे लोग, इस उत्तर प्रदेश के वो महिलाएं जो इंसाफ की गुहार लगाती हैं, आज सब वो शिक्षक जिनके साथ बर्बरता हुई, अत्याचार उत्पीड़न हुआ, जो लोग अपना हक मांगने के लिए विधानसभा के आगे गए, उनको वहां से जिन लाठियों के सहारे खदेड़ा और भेजा गया, आज वो लोग इस बात का जवाब आने वाली 14 फरवरी और ये जवाब पूर्ता 10 मार्च तक पता चल जाएगा कि आखिर कितने परसेंटेज का चुनाव है और कौन कितने पानी में है। कौन कितने पानी में? अमित शाह कह रहे हैं 3 गुंडे उत्तर प्रदेश से बाहर, 3 जगह मतलब गुंडे मिलेंगे, या तो उत्तर प्रदेश से बाहर मिलेंगे या समाजवादी पार्टी में मिलेंगे। अमित शाह जी की बात की जाए या मुख्यमंत्री जी की बात की जाए या अन्य उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए, तो अच्छा रहता है यदि वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखते। ऐसा कोई नहीं होगा, ये भी पहली बार ही हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे स्वयं में वापस लिए। और उसके अलावा अगर कहते हैं प्रदेश से बाहर जाने की बात, तो इन 5 सालों के अंदर जो महिलाओं के ऊपर दुराचार उत्पीड़न की घटनाएं, जहां आज पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है कि पहले पायदान पर महिलाओं पर उत्पीड़न और दुराचार की घटनाएं, जिसमें आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जो क्राइम की बात करते हैं कि लोग चले जाएंगे, अगर चले गए थे तो जो हापुड़ में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो अलीगढ़ में हुआ, जो सहारनपुर में हुआ, जो उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी किया, जो उनके कार्यकर्ता लोगों को धमकाने का कार्य करते रहे, जिनकी वीडियोस वायरल तक हुई हैं, उसका जवाब कौन देगा? अब उत्तर प्रदेश के लोग कहीं पर भी किसी भ्रम की स्थिति जो पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जो खाई को बनाने का काम कर रहे हैं, उसके बहकावे में कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। और आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार जो है बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी कह रही महिलाएं जहां सुरक्षित, बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, इसलिए महिलाएं बीजेपी में आ रही। अपर्णा जी का ये व्यक्तिगत निर्णय है, वो किस
वजह से वहां गई है वो बता सकते, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन अगर बात महिलाओं की है तो शायद अपर्णा जी को इस उत्तर प्रदेश का वो महिलाओं पे हुए अत्याचार दुराचार की घटनाओं के जो आंकड़े एनसीआरबी के द्वारा दिए गए हैं, उन आंकड़ों पे एक बार नजर डाल लेनी चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित होती तो अभी हाल ही की घटनाएं हैं जो आपने मेरठ में देखा, आपने हापुड़ में पढ़ा होगा, आप स्वयं इस बात के, और ये पूरा चौथा स्तंभ वो खुद इस बात को कह रहा है कि महिलाओं के साथ दुराचार उत्पीड़न की घटनाएं बड़ी है उत्तर प्रदेश में, बड़ी असदुद्दीन ओवैसी पर हमला होता, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, इस पर आप क्या मतलब कुछ टिप्पणी? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर यदि सवाल उठ रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व होना चाहिए, सरकारों का दायित्व होता है कि वो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करे। और अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो वो निंदनीय है, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और बात रही अगर कहीं पर कि जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार सरकारें होती है, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। सरकार को तो अब मैं असमोली विधानसभा सीट को लेकर बात करता हूँ। आज से 2 दिन पहले 3 नेता मिले। 2019 में भी पीएम मोदी को रोकने के लिए 3 नेता मिले थे, अखिलेश यादव, मायावती जी और चौधरी अजीत सिंह। ना पीएम को तो रोक नहीं पाए, गठबंधन हुआ क्योंकि वोटों का ट्रांसफर ही नहीं हुआ, एक दूसरे के वोटों का ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि एक गठबंधन बना है, मतलब अखिलेश यादव का, जयंत चौधरी का, तो ये कैसे मतलब बीजेपी को रोक लेगा जब इतना बड़ा गठबंधन नहीं रोक पाया? देखिए, आज उत्तर प्रदेश जिस राह पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि किसानों की राहों पर कीलें तक लगा दी गई उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे जो उनके हित में नहीं थे, जो उनका अहित कर रहे थे। युवा जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, और वो तैयारी जिस तरीके से करते हैं, ये उनसे पूछे कि बच्चा जब तैयारी करता है, और उनके पिता माता पिता इस बात को बेहतर जानते हैं कि उसके मन पर क्या गुजरती है जब वो बैरंग घर वापस लौट आता है और पेपर नहीं दे पाता। वो माएँ और बहनें जो कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस कर रही है सरकार में, वो इस बात का जवाब देंगे। जो शिक्षा मित्र जिनको उनका सम्मान ही छीन लिया गया, जिनको पदों से विहीन कर दिया गया, वो इस बात का जो है जवाब देंगे। जो कार्यकर्त्री आंगनबाड़ियों की रही हैं, वो अपने हक को मांगने गई तो लाठियां चला दी गई, वो इस बात का जवाब लेंगे। जो बेरोजगार घूम रहे युवा हैं, वो इस बात का जवाब लेंगे। और आने वाले वक्त में ये जवाब सरकार अपने आप में जब कुछ कर ही नहीं पाई किसी के लिए, ना किसानों को, ना नौजवानों को, ना बेरोजगारों को, ना मुस्लिमों को, ना पिछड़ों को, ना अति पिछड़ों को, ना दलितों को, तो ये सरकार पूरी तरह से असक्षम रही। और जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन का जनाधार देखकर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में है, और बौखलाहट के कारण ऐसे बयानबाजी जो असंवैधानिक भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री जी सूबे के करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से कहीं तक उचित है। और संविधान के दायरे में ही रहकर बातें करनी चाहिए। राजनीति भी यदि होती है तो संविधान के दायरे में रहकर होनी चाहिए। और ये गठबंधन, इसमें जो जनाधार जनता का मिल रहा है, जो किसानों का जनाधार है, नौजवानों का है, जो माताएं और बहनें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो वो आपको खुद दिख रहा है। और इस बात में कहीं भी संदेह नहीं है कि 10 मार्च के बाद 2022 में आप समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की, और जो छोटे दल जिनका सहयोग मिला है, उन सबके गठबंधन की आपको एक सरकार देखने को मिलेगी, जिसका नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी करेंगे। और इस प्रदेश को खुशहाली की राह पर एक बार पुनः समाजवादी गठबंधन की सरकार लेकर जाएगी। पूर्व मंत्री थे अखिलेश मेहमान साहब, 2012 से ही आपके ध्रुव विरोधी थे। असमोली विधानसभा सीट में आरएलडी में शामिल हुए, आपको बुलाया,
कार्यक्रम हुआ, तो ये आपके साथ मिल तो गए, वो लगता है कि उनका वोटर भी आपके साथ मिल जाएगा। देखिए, ये राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है बड़ा मजबूत गठबंधन है। और राजनीति में कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा कि राजनीति अनसर्टेन है, कहीं पर कोई चीज सर्टेनिटी नहीं होती है। राजनीति में समीकरण भी बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं और लोग भी बदलते हैं। आज अगर हमारे माननीय जो राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव हैं अकीलुर रहमान साहब, आज अगर हमारे साथ आए हैं, उन्होंने जो कार्यक्रम भी कराया उसमें बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई। संभल के भी लोग थे और असमोली के भी विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग थे जो राष्ट्रीय लोक दल में भी विश्वास रखते हैं, जो समाजवादी में विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है कि इस गठबंधन से कहीं ना कहीं लाभ होगा और धरातल पे ये देखने को मिलेगा। आने वाले समय में 14 फरवरी को जब मतदान होगा तो दोनों ही पार्टियों के लोग गठबंधन की और अकीलुर रहमान साहब के आने से भी मजबूती मिलेगी। अच्छा, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और बीएसपी के प्रत्याशी दोनों एक से इल्जाम लगा रहे हैं, असमोली को बोले बर्बाद किया सपा विधायक, एक स्कूल नहीं बनवाया, तहसील के नाम पर लोगों झूठ फैलाया, ना तहसील असमोली को बनवाया उन्होंने, किसी भी तरीके का असमोली में विकास नाम का कुछ नहीं किया सपा विधायक। जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं वो असमोली को कितना जानते हैं, संभल में रहते हैं। और मैं कहीं उनकी जो उन्होंने कहा, शायद अगर वो देख लेते असमोली पूरी तरह से घूमकर तो उन्हें पता चल जाता कि 12 से पूर्व में 2012 से पूर्व अगर उन्होंने असमोली को देखा होगा और 2012 के बाद से 17 तक की असमोली में जो बदलाव हुए वो किसी प्रमाण के लिए मोहताज नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि 700 करोड़ से इस विधानसभा में सड़कों को जाल को बिछाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नेतृत्व की समाजवादी सरकार में हमने कर कर दिखाया। और इसका प्रमाण अगर किसी को चाहिए तो वो पीडब्ल्यूडी विभाग में जाए, आरईएस विभाग को देखे, गन्ना विभाग जाकर देखे, मंडी विभाग में देखे, मुख्यमंत्री त्वरित योजना के अंतर्गत देखे और शायद उन्हें कहीं 30 बेड का अस्पताल कैला देवी पे दिख जाएगा अगर वो देखना चाहते तो। अगर वो सारंगपुर का इंटर कॉलेज देखना चाहते तो उन्हें वो भी दिख जाता। अगर वो देखना चाहते शहबाजपुर कला का इंटर कॉलेज जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार की देन थी, जो आज मेरे पत्राचार के माध्यम से कई बार कहने के बावजूद जिस पर पैसा नहीं, इस मौजूदा सरकार ने कुछ पैसा। अगर आपने अभी तक चैनल को